लफ्ज मुसलमान नहीं बोलूंगा, लफ्ज मुसलमान क्योंकि योगी और मोदी और उनके चमचों को बड़ी आपत्ति होगी। ओ बाप रे बाप। मैं ये कहूंगा कि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में ये कहा जी, एक महाशय ने कहा कि काश मैं एमपी होता तो मनमोहन सिंह को गोलियां मार देता। अरे बाप रे बाप। देश का मनमोहन सिंह 10 साल का प्रधानमंत्री, बिल्कुल। अगर मैं पार्लियामेंट में होता तो एक महाशय बोले, उनका नाम नहीं बोलना चाह रहा हूं जी, मैं, ना छोड़िए नाम, सुनिए 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 अब इसको पूरा। नाम तो सिर्फ अल्लाह का रहेगा, याद रखो। क्या बात है भाई। नाम तो सिर्फ अल्लाह का रहेगा और किसी का नाम नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। अब उस पे भी इनको तकलीफ हो जाएगी। बेशक होगी। तो एक महाशय ने कहा कि अगर मैं पार्लियामेंट में होता तो नाथूराम गोडसे की तरह 6 गोलियां भारत के एक्स प्राइम मिनिस्टर को गोली मार देता। हाँ। अब आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, बहुत नफरत है। जो मोदी के भक्त है उनसे भी कह रहा हूं, सुनिए, अगर कोई फेसबुक पर योगी और मोदी के बारे में कुछ अनाप शनाप लिख दे तो 4 घंटे के अंदर हजरत पुलिस उसके घर को पहुंच जाती, चल हमारे साथ। खाली फेसबुक पर जी। देश के एक प्रधानमंत्री के ओहदे पर रहने वाले मनमोहन सिंह से कहा जा रहा है कि अगर हम होते तो तुझे 6 गोलियां मार देते। आपको मालूम, लंबा अरसा हो चुका ये होकर, 4-5 दिन हो चुके, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं होगी भाई, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। होगी भी नहीं भाई। अरे मनमोहन सिंह की तो इज्जत नहीं करते तो देश के प्रधानमंत्री के ओहदे की इज्जत करो। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। आज मोदी प्रधानमंत्री है, कल कोई और होगा इंशाअल्लाह। हाँ। मगर उस ओहदे की तो अजमत, उसका इकबाल रहना चाहिए ना जी। कोई कैसे खड़े होकर कह सकता है, कोई कैसे खड़े होकर कह सकता है कि मैं पार्लियामेंट में होता तो 6 गोलियां मार देता। वाहियात है भाई, बिल्कुल। मगर कोई एक्शन उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार ने नहीं लिया। जी। एक और महाशय थे, उन्होंने क्या कहा, उत्तराखंड के ईसाइयों को कहा क्रिसमस नहीं मनाना, क्रिसमस मनाओगे तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। क्यों भाई? अच्छा, एक और महाशय ने कह दिया कि मैं भगवा संविधान दे रहा हूं। अब हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से, क्या आप ये भगवा संविधान को लेकर आएंगे या अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को बरकरार रखेंगे? बहुत सही सवाल पूछा वैसे। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिल्कुल भाई। बीजेपी, नरेंद्र मोदी सन्नाटे में है। ओ भाई। और फिर एक और मैडम ने कहा, वन मैडम हैज सेड, मैडम क्या कहा मैडम ने? सुनिए, मुझे 100 सिपाही चाहिए। अच्छा, जो 20 लाख ओवैसी की तरह लोगों को मार दे। ओ इतनी नफरत। भाषण में कहा, कमरे में नहीं, भाषण में कहा। अरे बाप रे। और कहा कि भारत का संविधान गलत है। हाँ। और भारत के लोगों को नाथूराम गोडसे की पूजा करनी चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह। क्या करनी चाहिए? पूजा करनी चाहिए। वो गांधी का कातिल हरामी गोडसे की पूजा करेंगे? बिल्कुल भाई, उसकी कभी नहीं करेंगे। आजाद हिंदुस्तान का अगर सबसे पहला टेररिस्ट कोई था, गोडसे, नाथूराम गोडसे था। क्या बात है भाई, क्या बात। और मैडम बोल रही है, मैडम बोल रही है उसकी पूजा करनी चाहिए। अच्छा, एक और सुनिए, एक और महाशय बोले, क्या बोले? सुनिए, कि आप वो अपील कर रहे हैं, अपने हिंदू भाइयों से कह रहे हैं, मुझे यकीन है कि हिंदू भाई उसका नहीं मानेंगे, कह रहे हैं कि हथियार उठा लो ताकि 2029 में कोई मुसलमान प्रधानमंत्री ना बन जाए। और फिर वही एक साहब जी, एक और साहब कह रहे हैं कि जिस तरह म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को उनके मुल्क से निकाल दिया गया, उसी तरह मुसलमानों से उस तरह का हशर करना चाहिए। क्या भाई? कोई मुकदमा नहीं जी, कोई गिरफ्तारी नहीं जी। और फिर एक और महाशय ये कह रहे हैं कि शस्त्र रखो, तलवार रखो और जंग तलवार के जोर पर जीती जाएगी। अच्छा। और फिर एक और महाशय ने कहा कि
मुसलमानों के गांव को खाली कर दो। और एक और महाशय ने कहा कि जब तुम हमारी इस धर्म संसद से जाओगे तो ये इरादा करके जाओ कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, रोहिंग्या मुसलमानों की तरह भारत के मुसलमानों का हशर कर दिया जाएगा। मैं नरेंद्र मोदी से एक सवाल कर रहा हूं, सुनिए, आपने गुजरात में आज कहा कि देश की यूनिटी को, अखंडता को बरकरार रखना चाहिए। बताओ, देश के प्रधानमंत्री, आप मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, बेशक है। आपने भारत के संविधान पर हल्फ लेकर भारत के तमाम नागरिकों की हिफाजत का जिम्मा आपने लिया है। बेशक है। बताओ क्या आप इनकी बातों से मुत्तफिक हैं? अगर नहीं है तो फिर ये खुले क्यों घूम रहे हैं? बहुत बढ़िया, और बहुत बाबा ये बताओ, ठोक दो, क्या करोगे तुम? आप बहुत बढ़िया सवाल है। हाँ, ये धर्म संसद में इस तरह की बकवास कही गई और वहां के डीजीपी साहब कहते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट नहीं लगेगा। डीजीपी साहब, हमको भी थोड़ा कानून आता है, आपकी तरह नहीं आता होगा, मगर भारत का कानून यह है कि जब भारत की आर्मी से कह रहे हैं लोग जी, मुसलमानों को मार दो जी, तो क्या आप 121A का दफा नहीं लगा सकते? जी, क्यों नहीं लगाया आपने? मेरा एक सवाल। और फिर आप 124A लग सकता है, धमकी 503 लग सकता है, आर्म्स एक्ट लग सकता है, बेशक लग सकता है। और फिर आप सेक्शन 108 अबेटमेंट लग सकता है। और अगर यूएपीए नहीं लग सकता तो झूठ। यूएपीए में आप इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन को बैन करो, बैन करो इनको जो मनमोहन सिंह को मारने की धमकी दे रहे हैं। क्या बात है मेरे भाई, मेरे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी वो सुने, सबसे पहले तो उनको सुनना चाहिए। मनमोहन सिंह, कांग्रेस पार्टी, एक्स प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी मनमोहन सिंह के बारे में उनके लिए भाषण दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को कम से कम शुक्रिया तो करना ही चाहिए असदुद्दीन ओवैसी का, क्योंकि इतना तो कांग्रेस पार्टी खुद नहीं बोल पाई मनमोहन सिंह के लिए जितना ये अकेला बंदा बोल के चला गया। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, यही है पावर, यही है ताकत, यही है असदुद्दीन ओवैसी की बेधड़क आवाज में दम, दरूद। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, हमने और आपने बहुत से नेताओं को देखा है, हमने और आपने बहुत सी पार्टियों को देखा है, हमने और आपने बहुत से एमपी और एमएलए को देखा है, लेकिन ऐसे एमएलए और ऐसे एमपी और ऐसी पार्टी जो एआईएमआईएम के एमएलए और एमपी है, ऐसे आपने किसी ने नहीं देखा होगा। ये अलग है, टोटली अलग है, ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि डरते ही नहीं, घबराहटे है ही नहीं। क्या डर, क्या घबराहट, पता ही नहीं कुछ। ये ताकत, ये मजबूती, एआईएमआईएम पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी पार्टी, बहुत अच्छा लगता है, बेहतरीन लगता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अपनी पार्टी को मजबूत करो, एआईएमआईएम पार्टी को मजबूत करो। ये मुसलमानों की केवल पार्टी नहीं, हिंदुओं को भी है, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो धर्म नहीं मानता उसके लिए भी है। तो सभी लोग मिलकर जुलकर इस पार्टी का सम्मान और इस पार्टी में जुड़े, ताकि ये पार्टी ज्यादा ताकतवर बन सके। और जो ताकतवर होता उससे लोग मुकाबला नहीं करते, और ताकतवर बन गई तो मुकाबला नहीं होगा, यदि होगा तो जीत भी होगी। मेरे भाई, वीडियो कैसी लगी, ये सारी बातें, ये सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये YouTube चैनल मेरा नहीं, आपका अपना है, आपकी है। जो वीडियोस आप मेरे को देंगे, वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा, यदि आपकी होगी तो मैं आपसे तो कहता हूं कि अपनी पार्टी को मजबूत करो, जितनी कर सको उतनी करो, ताकि आवाज आप उठ सके, लोग आपकी आवाज को उठा सके, आपकी बात को समझ सके। मेरे भाई, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। चलता हूं, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।